कभी नहीं झुकने का नाम है पप्पू। खौफ और डर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मानवता, इंसानियत और सेवा मेरी प्राथमिकता है। संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा है। सेवा और संघर्ष और मानवता के अलावे मुझे गंदी राजनीति से कोई वास्ता नहीं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड दिया है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो 5 अवार्ड दिए गए हैं उसमें से 4 डॉक्टर हैं, एक आपका नाम है। तो कोरोना के टाइम में आपने जिस तरीके से लोगों की मदद की है ज़मीन पे उतर के, उसके बाद जिस तरीके से ये सम्मान आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात आपको मैं बताता हूँ, इसमें कोई पैरवी तो हो नहीं सकती है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बीजेपी और सभी लोग इससे प्रभावित हैं। ये ऑटोनोमस एक संस्था है जो वाच करती है, सबको वाच की। सोनू सूद ने भी कुछ न कुछ किए होंगे, अच्छा श्रीनिवासन जी ने भी, लेकिन उन्होंने देखा कि शमशान में डेली 300 लाशें कौन जलाते थे, हर दिन अस्पतालों के में लाशों के बीच कौन थे, हर दिन अपने कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक कौन पहुंचाते थे, हर अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करते थे, रेमडेसिविर हर पीड़ित तक किसने पहुंचाई, कौन है ऐसे माफियाओं के खिलाफ लड़ने वाले। माफियाओं के खिलाफ तो कोई लड़े नहीं, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे फर्जी नर्सिंग होम माफिया हो, चाहे फर्जी डॉक्टर का मामला हो, चाहे नर्सिंग एम्बुलेंस का मामला हो, जो बालू शराब औरत सब कुछ ढोया जाता हो। तो कौन एक बड़ी लड़ाई लड़ी और उसका शिकार कौन हुआ। 5 महीने तक एक छोटी सी बेलटूटी में हमको बेल तक नहीं मिली हाई कोर्ट से। उस केस में कुछ नहीं था, जहां हम कहीं नहीं थे और हमें रिहाई लेना पड़ा। तो उसने देखा एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा था, अपनी जिंदगी मौत के साथ जूझ रहा था। हम समाप्त हो गए थे, जीने की चाहत नहीं थी। लग रहा था बिहार में कैसे हम 12 करोड़ बिहारियों को बचाएं। जो पिता बेटे को छोड़ देता था उसके लाश को जलाना, गांव में लाशें नहीं जाती थी। बेटा बाप को छोड़ देता था, रपति खरपति। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के चलते लोग नहीं बचे। आईपैक, वेंटिलेटर, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो लोगों तक नहीं पहुंचाई। 2.5 महीना सोए नहीं थे। मैडम का फ़ोन बंद हो गया था जाना शमशान के बाद से, बेटा हमसे बात करता था। 4 महीना जिंदगी तबाह कर दिए। रूम 4 हाथ के रूम में निकले तक नहीं, सूरज की रोशनी नहीं लगी, आकाश नहीं देखा। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, समाज से दूर, बाहर में सेवा करने का मौका नहीं दिया, दबा दी गई। फैमिली टॉर्चर हुए, सब लोग परेशान थे। बस चुपचाप किताबों के पन्नों में भर दिन खोए रहना। और जितने लोग दरभंगा में जिसके माँ बाप कोरोना में डेथ कर चुके थे, उनको 1 साल का भोजन और 10,000 रुपया मैंने भेज दिया, जिस गरीब बच्चों को कुछ नहीं था। तो मैं धन्यवाद दूंगा IMA को और सारे एसोसिएशन को, जितने हर्षवर्धन, हमें तो आश्चर्य है। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जूनियर्स डॉक्टर सारे ने रेकमेंड किया। और चाहे वो डॉक्टर अलीशा लेखानी हो, डॉक्टर दीपांशु शेखर हो, मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जयाल साहब हो, जयाले हो, ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल, नेशनल प्रेसिडेंट, सभी लोग, ख़ास तौर पर दीपांशु की टीम ने जिस तरीके से मेरे लिए कमेंट किया, लड़ा, तो मैं इसके लिए 130 करोड़ भारत की जनता को पैर छू के प्रणाम करता हूँ सादर की, उनके स्नेह और आशीर्वाद के कारण। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने महसूस किया हमारी सेवा को। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है और मेरे परिवार के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए।
सर, जैसा आपने कहा कि ये बहुत गर्व का विषय है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपको इस सम्मान से नवाजा है। तो सर, आप लगातार चाहे कोविड की बात हो चाहे बाढ़ की बात हो, आप तमाम बाढ़ जो है उतर की ज़मीन पर लोगों की मदद करते हैं। तो क्या जब आपने कहा कि ये जो पूरा 32 साल पुराना मामला था उस पर कार्रवाई की, क्या बदले की भावना थी? और आप जब बाहर आपकी रिहाई हुई, आपने कहा कि न्याय की जीत हुई, तो जो ये सम्मान है, क्या ये उन लोगों का प्यार है, ये आशीर्वाद है जो पप्पू यादव को मसीहा के तौर पर देखते हैं? इनको लगता है कि जो जेल में रहता है वो तब भी लगातार लोगों की मदद कर रहा है अपनी चिंता न करते हुए। तो क्या ये सम्मान या आपकी रिहाई वो उस न्याय की जीत है जिसके लिए लोग तमाम प्रार्थना करते हैं पप्पू यादव के लिए? देखिए, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है जनाब, जो लोग भारत बंद में भाग जाएं, जो लोग महंगाई के बंदों में ना रहें, झंडी दिखाएं, कोरोना में गायब, अगले कोरोना में गायब, अगले कोरोना में 14 करोड़ रुपया बाय अकाउंट और हैंड मैंने मजदूर भाइयों तक पहुंचाया, खाने दिल्ली में पहुंचाए, हर घर तक, जितने बिहार और बाहर के साथी थे हर लोगों तक पहुँचे। इस बार तो जो कोरोना पॉजिटिव थे गले पकड़ पकड़ रोते थे, मुंह में मांस नहीं थी। बाढ़ में लगा कि हमारा घर है पटना, पूरा बिहार, एक बाढ़ हो तब ना, पटना बाढ़ हो तब ना, कोसी त्रासदी हो तब ना। हर साल अब कुशहा बांधों से पानियों से घिरा रहता है, लेकिन लोग चुनाव लड़ेंगे और जाति के आधार पर वोट मांगने जाएंगे। जो अपने एमएलए को नहीं बचा सकता हो सदन में लात मुक्का खाने से, जो कोरोना में गायब, पानी में गायब, चिमकी में गायब, शेल्टर हाउस में गायब, हमेशा गायब, जो सियासत और सत्ता के लिए सारा पाप करता हो, जिस परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल तटस्थ हो जाए बिहार के युवाओं के रोजगार के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, एजुकेशन और हेल्थ के सवाल पर, 4 लाख रुपया हर कोरोना मृतक परिवार को मिलेगा कि नहीं, उन मुद्दों पे, बिजली में लोग परेशान हैं, लोगों की बिजली काट दी जाती है बिहार में, उन मुद्दों पे। तो आप क्या उम्मीद करेंगे? बस चुनाव में ये जाति के आधार पर ये लोग वोट लेते हैं, गंदी खेल खेलते हैं, बीजेपी और बीजेपी की बी टीम दोनों। और फिर नीतीश कुमार जी तो बेचारा आजकल बने हुए हैं, बीजेपी का भी हमला और बीजेपी के बी टीम का भी हमला। तो कोरोना बदले की भावना 30 साल पहले भी मेरे साथ एक बार बदले की भावना ली गई थी, और उस वक्त जिसको मैं बहुत सम्मान और मानता था, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी में हमें फंसाने का काम किया, लंबे समय तक हमें समाज से दूर रखा। फिर 30 साल बाद एक बदले की भावना सिर्फ एम्बुलेंस माफिया, ड्रग्स माफिया और नर्सिंग होम माफियाओं के खिलाफ लड़ने के कारण हमें 5 महीना घर से और बच्चों से दूर रखना, साढ़े 7 ढाई महीना पहले 3 महीना तो वैसे ही हम अपने फैमिली से कोरोना में दूर थे। और फिर सारी ताकत लगा दी गई बेल नहीं होने देने। और उसके बाद जिस तरीके से मैं परेशान रहा, हालात अच्छे नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं जनाब कि आज ईश्वर की और बुजुर्गों की, पूरे देश के माँ बहनों की असीम कृपा, मैं उस पर छोड़ दिया था अपने को, और लगातार हम सेवा करते रहे। तो इसीलिए उस पर कोई बहस नहीं है। आगे भी देश जब संकट में होगा, क्राइसिस में होगा, तो किडनी क्यों नहीं बेचना पड़े और अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं खोना पड़े। मैं किसी भी कीमत पर 1 सेकेंड भी, 1 मिनट भी अपने को पीछे नहीं हटूंगा। सर, एक आखिरी और छोटा सवाल ये, आपने कहा बीजेपी पर आपका लगातार निशाना साधा जा रहा है। रिहाई के बाद से पप्पू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत नरम है, और पहले देखा जाता था कि तमाम उनकी जो कमियां होती थी उसको सबसे अधिक पप्पू यादव उठाते थे। भी जो कमियां हैं उठाऊंगा। स्वस्थ आलोचना में कोई साथ रह के भी करनी चाहिए। अटल जी नहीं करते थे, लोहिया नहीं करते थे, जेपी नहीं करते थे, अपने सरकार मोरारजी भाई के खिलाफ नहीं बोलते थे, कौन नहीं उठाते थे। नीतीश जी को एज ए व्यक्तिगत मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मानता हूँ, मुझे एज ए मैन बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके साथ मैं किसी का ठेका तो लिया नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ जो पदाधिकारी हैं लंबे समय से, होगी कोई कई सारे
परिस्थितियों से घिर जाते हैं लोग। मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें जेल भेजा है, जो नीतीश कुमार जी के नज़दीकी मंत्री रहे हैं, बीजेपी के मंत्री और एमपी नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ भी एक दो मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने हमें जेल भेजने में और इस तरह की परेशानियों में कोई कमी नहीं रखा। नीतीश कुमार जी को मैं दोष नहीं दे सकता, उनकी मजबूरियां क्या रही है मुझको नहीं पता, क्यों चुप हो गए न्याय में, लेकिन उनकी आदत नहीं है किसी को फंसाना, तंग करना। मैं उम्मीद करता हूं कि मिलजुल करके बिहार के निर्माण के लिए काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कांग्रेस की भूमिका को मैं देखना चाहता हूं कि कांग्रेस की भूमिका जो लंबे समय से बिहार की आज दुर्गति हुई है, जिसमें एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपना सभी जाति धर्म वर्ग के लोग देखना चाहते हैं। एज ए मैन आप देखिएगा, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ 12.5 घंटे तक हम ट्रेंड वर्ल्ड 10,43,000 लोगों ने ट्वीट किया, सभी लोगों ने प्यार दिया, सभी दल के लोगों ने, माले हो, सभी लोग, साहित्यकार हो, सबसे ज़्यादा पत्रकार, संघर्षशील साथी, महिलाएं, बहनें, बेटियों ने। और जिस दिन हम निकल रहे थे लखीमपुर घटना के बावजूद भी नंबर 2 पर हम इंडिया में ट्रेंड होते रहे। क्यों? काहे ऐसा? इतनी बड़ी घटना और नंबर 2 में 5 घंटे तक ट्रेंड होना, किसी भी करोड़ों करोड़ आदमी के पास 7 करोड़, किसी के पास 1.5 करोड़, किसी के पास 66 लाख ट्विटर फॉलोअर हो, और हम 4,20,000 23,000 ट्विटर फॉलोअर के बाद जब ट्वीट कर देखेंगे आप, जब लाइक्स देखेंगे, जब लोगों का रिस्पांस देखेंगे, तो लगता है कि किसी माँ ने अपने पुत्र को इतना रिस्पॉन्ड किया है। जो मैं करता हूँ उसको एक ट्रस्ट के साथ हमें मिलता है, तो हमें काम करने का जज्बा कायम होता है। लड़ेंगे, झुकने का कहा न्याय की नहीं, ये तो देश के 180 करोड़ संविधान लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह में आस्था रखने वाले, मंगल पांडे में आस्था रखने वाले लोगों की जीत है। और कभी नहीं झुकने का नाम है पप्पू। खौफ और डर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मानवता, इंसानियत और सेवा मेरी प्राथमिकता है। संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा है। सेवा और संघर्ष और मानवता के अलावे मुझे गंदी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार एज अ मैन बहुत अच्छे आदमी हैं और साथ रहकर भी स्वस्थ आलोचना की जाती है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा, लेकिन इसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम होगी। हमारे सहयोगी लेखरा के साथ पल्लव, जी मीडिया, दिल्ली।